समझना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उस चीज को करो, अच्छा से कवर करने की कोशिश करो। हमारे जो बोल रहे हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो चीज हम पूछेंगे कॉन्सेप्ट सही रहेगा तभी दे पाएंगे, अन्यथा फंस जाएंगे। इसमें परमिटिविटी को हम लोग पहले पढ़े थे। परमिटिविटी पढ़े थे ना, क्या होता है? परमिटिविटी को देखे थे कि कुछ परमिटिविटी को इस प्रकार डिनोट कर रहे थे। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। परमिटिविटी मुझे 2 टाइप का आ रहा था, है ना। एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। परमिटिविटी क्या था? तो किसी माध्यम का गुण जो कि माध्यम तय कर रही थी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स जो आएंगे, उसको रोकना है। माध्यम को परमिट करता है कि कोई बल जाएंगे, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगा, उसको रोक देना है। यही करता है परमिटिविटी। तो माध्यम तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे कोई रोकने वाला नहीं होगा, कहीं कहीं रोकने वाला होगा। जहां नहीं रोकने वाला है वहां भी रोका जाता है। जहां कुछ नहीं रोकने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड को, वहां भी है। अगर ऐसा नहीं रोकता कोई तो हम लोग तो बोल के दे देते हैं, बोल देते हैं, वो रहता हवा में सदा कुछ न कुछ तो रोकने की क्षमता होता है, जिसकी वजह से होता है कि धीरे धीरे वो चीजों की विनाश हो जाती है। तो माध्यम रहेगा, लेकिन माध्यम जो है कोई कोई है कि किसी से रिलेट माध्यम, कहीं के माध्यम कुछ है, कहीं का माध्यम कुछ है। तो परमिटिविटी यही कहता है कि जहां पे कुछ नहीं हो, क्या हो कि परमिटिविटी जो नोट बोलता है, ये बोलता है कि परमिटिविटी वहां नहीं है, रोकने की क्षमता नहीं है। वो कौन ऐसी जगह है जहां परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को कोई भी रोक नहीं सकता? वो है वैक्यूम, हिंदी में बोलते निर्वात। हमें बुक में मेंशन ये भी कर दिया है कि हवा भी है। हवा नहीं होना चाहिए। अगर हवा होता तो हवा में जो हम देखते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल नहीं होता, उसमें बहुत सारा पार्टिकल हवा में रहता है जो कि माध्यम को परमिट कर देता है। हवा में अभी तो नहीं हवा चल रहा था ना, हवा चलता तो उसमें धूल कर बहुत सारा पार्टिकल आ जाते हैं माध्यम में। तो पार्टिकल जब माध्यम में आ जाएगा तो उसको रोकने की कौन करेगा ना, तो फिर परमिटिविटी उसमें ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हवा का मेंशन किया है तो हवा लेके चलेंगे, लेकिन ये कंडीशन है कि हवा जो है बुक में ही दिया है। तो ये परमिटिविटी जहां कुछ नहीं हो, नॉट परमिटिविटी है ना, मतलब कुछ नहीं हो तो नॉट परमिटिविटी, इसलिए इसको पढ़ते हैं अब साइलेंट नॉट। इफ साइलेंट नॉट बोलिए या तो फिर परमिटिविटी नॉट। क्या परमिटिविटी नहीं है तो क्या मतलब बिल्कुल नहीं है, जीरो है? नहीं, कुछ ना कुछ है। तो कितना है? तो 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन स्क्वायर। सर ये हवा का, और किसी किसी का होता है। ये तो हवा का बात क्या, वैक्यूम का बात क्या, कहाँ पे? इन वैक्यूम या तो फ्री स्पेस या एयर। यहाँ की बात क्या है? इतना जो वैक्यूम होता है ना बाबू, जो 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये है वैक्यूम का कुछ भी। फ्री स्पेस आकाश में, एयर जहाँ हवा लेकिन रख दिया है तो मान लेते हैं इस जगह की परमिटिविटी का मान इतना फिक्स मान इतना। क्या कोई ऐसा वस्तु है जिसमें कुछ को द्रव्यमान, कुछ भी वजन नहीं होगा? कुछ द्रव्यमान वस्तु है तो द्रव्यमान बहुत कम लेकिन होगा। जब इलेक्ट्रॉन का जब द्रव्यमान हो सकता है तो फिर कोई वस्तु है तो उसका क्यों होगा?
तो ऐसी केसेस में इसका जब परमिटिविटी नहीं है तो है कितना है, तो इतना है 8.85। इसको देखेंगे ना तो 8.854 जो है लगभग 9 के नजदीक में। किसके नजदीक में है? 9 के नजदीक में है। तो ये हम लिख सकते हैं इसके लिए 8.9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। एक अच्छा ये तो हवा का बात है, जो कि हवा में परमिटिविटी नहीं है। हवा में परमिटिविटी नहीं है तो बल तो बहुत ज़्यादा लगेगा। पढ़ाया कि नहीं आप लोग को? नहीं पढ़ाया जी? पढ़ाया। तो हवा में जो परमिटिविटी नहीं है तो बल पूरा लगेगा। तो परमिटिविटी देख लेते हैं कि अगर कोई पानी का है, वाटर परमिटिविटी ऑफ वाटर, अगर नीचे जी डबल लिखा है ना वाटर है ना, इसकी परमिटिविटी है, इसकी जो परमिटिविटी होती है वो होता है 7.0 या समथिंग कुछ होता है, 7 कुछ होता है 7.1 इतना पानी का द्रव्य नहीं 72446 तो क्या है 7 प्रिमिटिविटी ऑफ वाटर, पानी का बात है, कोई माध्यम में चल गया, कोई पदार्थ से रिलेटेड चल गया। पानी का जब देख रहे हैं तो यहाँ से क्या बता रहा है 7.0। हवा का तो इतना था और पानी का इतना है। अबरी कहेगा घी का, अबरी और भी कहते जाए कितना क्वाड्रेट है यार, नहीं रख पाएंगे। तो इसको नहीं याद रखें, इतना को याद नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, इनका एक प्रॉपर्टीज ले लेते हैं ताकि अगर किसी का माध्यम दिया हो या नहीं दिया हो, बल दिया हो या परमिटिविटी दिया हो, या तो जो रूल कहेगा उसको फॉलो कर लेंगे। तो किसी माध्यम को परमिटिविटी निकालना हो ना तो उसको रिलेट कर देंगे, उसको रिलेट कर देंगे। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव। और ये काहे मुस्कुरा किया? कुछ बात बता। भूख लग गई सर। काहे ना भूख लगा जी? काहे लग गई सर? अरे यार बिस्किट भूले हुए बहुत सर दिन से पैसा आपके दे पास। जाम ले आते हैं। ठीक है रे, मारा तो ऑनलाइन है 2-4 हजार आप दिला देता, भूल जाते हैं आप लोग भी याद दिलाओ कि आपकी प्राइस रुकी हुई है बिस्कुट वाला। क्यों याद दिला रहे हैं सर? पार्ले जी खाएगा 2 रुपया वाला। अच्छा 2 रुपया पैसा तो ना बोलो या 2 रुपया खाएगा तो गाना बैठा देगा ये लोग। कुछ नहीं बिठा सकता। पार्ले जी ना बोलो ना, पार्ले जी वाला गाना बैठा देगा। पार्ले जी वाला बड़ी खराब होता है कैमरामैन जो है ना, बिस्किट बनेंगे तो बिस्किट वाला बिठा, वो वाला है पूरे वाला है। कुछ ना बोलो सैलेड छोटका तो हम समझ रहे थे कि लड़की है, बोलने कैसे लग गया? बबी इन्हें देखे के बबी आप देखो बबी पे भी गाना बैठा देना का नाम से उठा बजा देंगे, ऐसे बोलिए उठा के बजा देंगे वो रानी के रानी कर रहा था। वाटर का कुछ आया, घी का कुछ आया। सर ऐसा ही सर, अब रोक दीजिए ना थोड़ा देर। यहाँ से रोको, वहाँ से ऊपर से रोको, यहाँ से ये रोको। वाला है मेरे पास सर। कैमरा चालू करो। नेक्स्ट अभी नहीं करना, चालू हो गया। सबको यहाँ ध्यान देंगे, इस बार की प्राइज आप लोग पढ़ा चुके हैं ना, आगे तो बता रहा हूँ ना इसी में। अगर परमिटिविटी किसी माध्यम का दिया हो, पूछेगा कि उसमें बल क्या क्या पूछेगा? बल क्या लगेगा, है ना। मानते हैं कि वाटर का इसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, देख रहे सर कर रहे हैं आप लोग जो कर रहे हैं वही मैं मान के कर लूंगा, मेरी कॉपी तो उसी को फॉलो कर लूंगा, क्या दिक्कत है, लेकिन एडजस्ट हो जाना चाहिए।
ये टेस्ट जो है चैप्टर टेस्ट है, कोशिश करेंगे वो नॉर्मल टेस्ट को इंक्लूड करवाएं, लेकिन मेन टेस्ट में उसको कॉपी बना के दें। आपकी कॉपी बिगड़ेगा नहीं, कुछ खतरनाक कॉपी बन के जाएगा आपके हाथों में। तो वही तो बोल रहे सर, फाइनल टेस्ट में वो वाला कॉपी दीजिएगा। तो वही ना है, चैप्टर फाइनल है तो टेस्ट ही देंगे ना। तो आप बोल रहे एक बार टेस्ट लेंगे। 13 को टेस्ट बनेगा, इसमें कितना है 7 को, इसमें है 7 7 14 14 को टेस्ट बनेगा, 14 को फाइल बनेगा। मतलब 14 को फाइल नहीं बनेगा, 14 को टेस्ट होगा। फाइनल चैप्टर, हर चैप्टर का फाइनल टेस्ट में कुछ रखा जाएगा, प्राइस बेटर से बेटर। हो सकता है कि फिर से लैपटॉप रखा, लेकिन रखेगा। जब तक नहीं आप लोग लैपटॉप को एक्सेप्ट करते हैं तब तक मैं प्राइस लैपटॉप का रख ले रहा हूँ। सर दिल्ली से आ रहे हैं सर, हमको लगता है कि हम ले पाएंगे। खाली रखाएगा मिलेगा किसी को नहीं। वैसे क्या बोल रहा है, लेना है हमको नहीं ये देख नहीं हुआ ना, अगर नहीं आया ना टॉप 5 तक का बात है ना, अगर नहीं जिसका आया तो ये वाला तो सबको तो ये आपको बचड़ेगा। ये फराठी से एकदम बनाए थे कार्डबोर्ड में, ये क्या है? क्या इसलिए चलो देखो, तू अब किसी माध्यम की परमिटिविटी दे देगा, पूछ देगा कि इसमें बल जो लग रही है पहले की अपेक्षा कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। मानते हैं कि मुझे वाटर की परमिटिविटी दे दी। वाटर की परमिटिविटी क्या है? 8.1 7.01 मान लेते हैं, इंटू 10 to the power -12 पानी का परमिटिविटी है, है ना? इसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर हम क्या देखे थे कि अगर किसी का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना हो तो क्या करेंगे कि कोई माध्यम के परमिटिविटी बटे डिफिनेशन इसका लिखा है ना आप लोग के, नहीं लिखा है? परमिटिविटी का डिफिनेशन लिखा है ना, रिलेटिव परमिटिविटी का नहीं लिखा है? रिलेटिव परमिटिविटी रुक जाएगा, लगाएंगे हेडिंग लगाएंगे, अभी रुक दीजिए। रिलेटिव डेंसिटी कहती है कि किसी वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है, डेंसिटी का सॉरी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी कहता है ना कि हवा में जो परमिटिविटी है या निर्वात में जो परमिटिविटी है उससे कितना गुना ज्यादा किसी माध्यम का परमिटिविटी है। नहीं समझ आया? रिलेटिव परमिटिविटी कहता है कि किसी मतलब निर्वात की परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा किसी माध्यम की परमिटिविटी है। नहीं बुझाया? डेफिनेशन सिंपल करो, सिंपल डेफिनेशन कर रहे। किसी माध्यम की परमिटिविटी तथा निर्वात की परमिटिविटी के अनुपात को ये बोलते हैं। किसी माध्यम की परमिटिविटी, किसी माध्यम की परमिटिविटी ये रहा और निर्वात की परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसी दोनों का अनुपात है बट्टे जिसको कहते हैं, ये दोनों अनुपात है। तो रिलेटिव यही दोनों अनुपात को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। जितना हवा है, हवा से कम हवा से कम परमिटिविटी हो ही नहीं सकता है। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। तो कितना ज्यादा होगा वही परमिटिविटी कहलाया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी कहता है कि हवा से जितना गुना ज्यादा रहेगा उतना वो क्या रहेगा? रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे हम पूछेंगे कि कोई माध्यम के पर, ऐसे ध्यान से देना, पहले मेरे ऊपर पहले हवा में रखा गया था ना, तो 2 आ रहा था परमिटिविटी 2 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर था हवा में, इतना ही था। और इसको ले चल के उठा करके कहाँ? शराब में ले दिया तो ये बोलने लगा कि यार हमरा को तो बहुत ज्यादा लगने लगा, कितना 8 लगने लगा। तो ये जो लगा कितना, एक से क्या गुना लगा? 4 गुना लगा। तो परमिटिविटी कितना हुआ? 4 गुना। यही ना 2 के कितना गुना लगा? 4 गुना। यही ना रिलेटिव परमिटिविटी का था कि इससे कितना गुना ज्यादा लगा? 4 गुना। तो 4 गुना ज्यादा लगा क्या? अब रिलेटिव परमिटिविटी 4 गुना ज्यादा लगा था, क्या बल पे भी कुछ प्रॉब्लम आएगा? बल कमजोर हो जाएगा। अगर मैं किसी को फटिया रहा हूँ, आगे से ले लो किसी माध्यम होता, किसके बराबर होता है? रुक जाओ, किसी माध्यम के बराबर
सापेक्षिक परावैद्युता, इसके सापेक्षिक परावैद्युता तथा क्या हुआ इससे लिखे सापेक्ष की बोल बोल बंद करना। फल के बराबर होता है। ध्यान से देखेंगे, इसके बाद ये डेफिनेशन समझ आएगा। यहाँ पे देखो बाबू, ए सुना ही में देखो, किसी माध्यम का जो परमिटिविटी अगर निकालना हो, यहाँ पे देखो किसी माध्यम का परमिटिविटी निकालना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, किसी माध्यम का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को हम इधर लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये दोनों गुना होगा आपस में, गुना में करके हम एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, किसी माध्यम का परमिटिविटी उसके रिलेटिव परमिटिविटी तथा एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, किसी माध्यम का जो परमिटिविटी होता है हवा का गुना होता है। इसका होता है निर्वात के, हवा के गुणनफल के, हवा के गुना में होता है। हाँ। किसी माध्यम का जो परमिटिविटी होता है ना, निर्वात के परमिटिविटी के बराबर सापेक्षिक परमिटिविटी गुना होता है। नहीं समझे? अरे किसी माध्यम का जो वो परमिटिविटी होता है जो हवा की परमिटिविटी से वो गुना रहेगा। क्या रहेगा? गुना। जो भी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ है। सर आप वो गलत लिखे लगता है। ये क्या लिखे, किसी माध्यम का परमिटिविटी बराबर होता है, उसके उसका साथ फिर बराबर होता है, रिलेटिव उसके गुणनफल के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर। अच्छा उसके गुणनफल के इतना नहीं सर, ऊपर वाला ही बराबर होता है, कटेगा, उसके बाद नीचे बराबर होता है जाएगा। अच्छा उल्टा कैंसर मानती हो? हाँ, ये वाला बराबर होता है, नीचे जाएगा बस। ये क्या कह रहा है, किसी माध्यम में हाँ है बल से को कमजोर करने वाला नहीं होगा। पहले में जो आप इसको रखे आपस में जो बल लगा रहा था पूरा ये लगा रहा था, इसको हमने पानी में डुबा दिया, वाटर में चल गया, किसी माध्यम में ले गया। जब मैं माध्यम में ले गया तो माध्यम में हुआ कि इसकी जो ये लगा रहा था आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स जो भेज रहा था बार बार खींचने का ठेलने का, ये इसको ठेल रहा है, इसको ठेल रहा है, बार बार ठेल रहा है, तो इसके बल को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। ये जो परमिटिविटी बताएगा कोई माध्यम का परमिटिविटी, तो बल भी तो कोई माध्यम में ही होगा, मीडियम में ही होगा। यहाँ बल क्या था, जीरो, मतलब एफ नॉट था, ताकि फ्री में लग रहा था बल, निर्वात में बल लग रहा था, तो परमिटिविटी भी वहाँ कुछ नहीं था, तो परमिटिविटी नोट था, एप्सिलॉन नोट। ये किसी माध्यम में ले आया, मान लो वाटर है, तो अब दोनों बल लगाएगा तो बल तो कमजोर हो जाएगा ना, कितना कमजोर हो। तो ये पूछा कि पहले बल लग रहा था एफ, हवा में जब रखा गया था तो बल लग रहा था एफ बल लग रहा था, और उसको जब माध्यम में डाल दिया गया तो उसका बल जो है ना कमजोर हो गया, 1/4 हो गया। तो बोले उसको रिलेटिव परमिटिविटी कितना था, इस माध्यम का जो रिलेटिव परमिटिविटी था वो कितना था, यह माध्यम की परमिटिविटी क्या है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन समझ लिए, गर्दा उड़ा कर बना देंगे। पहले दो को आवेश था बाबू, हवा में रखे थे दो आवेश को, वो दोनों आपस में बल लगा रहा था, पते नहीं कितना बल लगा रहा था। कोई बोल दिया दो आवेश है, बल लगा, इतना दूरी पर है, बल लगा। आप उतना ही दूरी, सेम सेपरेशन में एकदम, ना आवेश का मान चेंज करना है, ना दूरी चेंज करना है, कुछ चेंजिंग नहीं करना, डायरेक्ट पानी में मारना चबा। अब पानी में ले जाके देखना है कि अबरी कितना बल लगा रहा है। तो पहले हवा में लेने थे, आप कहाँ ले चल गए, पानी में, तो सब कुछ तो चेंज हो जाएगा। परमिटिविटी हवा का एप्सिलॉन नॉट था, बल भी मान लें कि हवा का बल पहचान रहे हैं एफ नॉट से। जब बल लग रहा था कितना लग रहा था, एफ। अब उन्होंने एक ही बात बोला कि जब हवा से पानी में डाले बल 1/4 हो गया, मतलब 4 गुना कम लगने लगा, बल जो हुआ कमजोर हो गया 4 गुना। यानी जब माध्यम में आया ना तो बल हो गया 1/4। तो पूछ दिया कौन माध्यम में डाले, हम पानी में लेके आए थे ना, पानी का परमिटिविटी क्या, पानी का परमिटिविटी क्या होगा, यानी माध्यम हो, यही पूछा है। तो हम इसका पहले कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफ बराबर हवा में निकाल रहे हैं, हवा में क्या लगेगा के कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या बोले, के पहला आवेश दूसरा आवेश बटे आर।
है ना। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, के का वैल्यू पुट करो, क्या होगा 1/4 ये हवा में है ना, तो क्या लगेगा ऐसा नहीं। आवेश का मान एकदम सेम है, वो बोला नहीं कि कितना कितना, बोला सेम है, एकदम सेम सेपरेशन से लाया गया। तो क्या आया Q1 2 डिस्टेंस भी क्या है एकदम सेम है ना, डिस्टेंस का चर्चा किया ना उसका चर्चा किया, खाली एक ही बात बताया कि जो है ना बल